मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। एक कवि जिसने शब्दों से दुश्मनों का दिल जीत लिया, एक नेता जिसने सत्ता से ऊपर देश को रखा, और एक इंसान जिसने राजनीति को कविता की तरह पवित्र बना दिया। नाम अटल बिहारी वाजपेयी। कवि संसद के सबसे तेज वक्ता तो कवि जनता के सबसे नरम दिल वाले प्रधानमंत्री। अटल की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, समर्पण और संकल्प की। अटल जी ने कहा था कि भारत कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी हस्तियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो आवाज एक ही आएगी, भारत माता की जय। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर खबर एक्सपर्ट की तरफ से विशेष पेशकश सच के दस्तावेज में आज हम आपको बताएंगे कि वाजपेयी जी की असली देशभक्ति क्या थी। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान। अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक साधारण परिवार में हुआ। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल मास्टर और खुद संस्कृत के विद्वान थे। बचपन से ही अटल को कविता लिखने और भाषण देने का अच्छा सा शौक था। उनके शिक्षक कहते हैं कि ये लड़का बड़ा होकर सिर्फ लिखेगा नहीं, इतिहास बनेगा। लखनऊ की एक सकरी गली से निकलकर दिल्ली की संसद तक गूंजने वाली आवाज, ये कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल जी का बचपन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीता। एक साधारण से स्कूल में पढ़ने वाला वो लड़का जिसके पिता ही उसके सहपाठी बन गए। जी हाँ, अटल जी और उनके पिता ने साथ साथ लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। शिक्षा के लिए बेटा और बाप दोनों एक ही क्लास में बैठे। ये वाकया ही बताता है कि ये इंसान कितना अलग था। कविता उनका पहला प्यार थी, शब्द उनके हथियार थे, और वक्त ने साबित किया कि ये कवि ही एक दिन राजनीति का भी अटल अध्याय बनेगा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। दरअसल बचपन से ही अटल तेजस्वी छात्र थे। पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद में भी आगे रहते थे। ग्वालियर से बीए किया और फिर कानपुर से राजनीति शास्त्र से एमए, एलएलबी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कानून की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी क्योंकि अब उनका मन अदालत में नहीं, देश की अदालत में था। वर्ष था 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। अटल उस दौर में विद्यार्थी परिषद और आरएसएस की गतिविधियों से जुड़े हुए युवा अवस्था में जेल गए। यहाँ से उनकी राजनीति की दिशा और दशा तय हो गई। 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब भारतीय जनसंघ बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें शामिल हुए। यहाँ से उन्होंने चुनावी राजनीति की शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार हार का सामना किया, जमानत जब्त हुई, लेकिन हर असफलता उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करती रही। उनका भाषण सुनकर नेहरू तक कहते थे कि ये नौजवान एक दिन देश चलाएगा। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा कि ये नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 1957 में बलरामपुर से सांसद बने। यहीं से उनकी असली पहचान बनी। उनकी वाणी, उनकी कविता और उनका ओजस्वी अंदाज संसद को नया रंग दे देता था। विपक्ष हो या सत्ता, उनकी सब बातें सुनते थे। 1977 जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए।
संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पहली बार पूरी दुनिया ने भारत की आवाज हिंदी में सुनी। वर्ष 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 13 दिन चली। 1998 फिर प्रधानमंत्री बने। यहाँ से उनके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय लिखा गया। दर्शकों, 1998 का वो ऐतिहासिक क्षण जब भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका और कई शक्तिशाली देशों ने चेतावनी दी, प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अड़िग रहे। उनकी आवाज में सिर्फ एक ही विश्वास था, भारत अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। और उसी संकल्प के साथ रेगिस्तान की धरती हिली। पोखरण की रेत से उठी गूंज ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की कतार में खड़ा कर दिया। वो दिन भारत की आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक बन गया। वर्ष 1999 कारगिल की पहाड़ियां बारूद से जल रही थी। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत की धरती पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हर पल सैनिकों के हौसले की ढाल बन रहे थे। उनके शब्द गूंजे, हम शांति चाहते हैं लेकिन आक्रमण को कभी नहीं सहेंगे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और सचमुच कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फिर से लहराया। ये जीत सिर्फ सेना की नहीं थी, बल्कि पूरे राष्ट्र की थी, जिसका नेतृत्व अटल ने दृढ़ता और संयम से किया। कठोर निर्णयों की सतह के पीछे एक नर्म दिल कभी धड़कता था। राजनीति की हलचल थम जाती तो रात के सन्नाटे में उनकी कलम बोलती थी। कभी उम्मीद की रोशनी बनाते शब्द, कभी संघर्ष का होश, तो कभी हार न मानने की जिद। हर पंक्ति में अटल की आत्मा झलकती थी। वो साबित करते थे कि राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सपनों की ताकत भी है। नेता बनने से पहले वो कवि थे और कवि बनने से पहले एक अदम्य सपने देखने वाले इंसान। अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा, दशा और दृष्टि छोड़ दी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने देश की सड़कों को जोड़ा, तो आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई सांसें दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत यही थी कि उन्होंने राजनीति को मर्यादा और संवाद का मंच बना दिया, जहां कट आलोचक भी उनकी शैली और सौम्यता के कायल हो जाते थे। ऐसे दुर्लभ नेता थे जो विपक्ष में रहकर सम्मान कमाते थे और सत्ता में रहकर भी नम्रता से झुक जाते थे। 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2018 यानी 16 अगस्त को उनकी सांसें थम गई, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी कविताएं और उनका अटल विश्वास आज भी इस देश की धड़कनों में जिंदा है, क्योंकि अटल जिंदा है। भारत की राजनीति में जब भी महानायकों का जिक्र होगा तो एक नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाएगा। जिसके इरादे थे अटल, वो थे अटल। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिसने साबित कर दिया कि राजनीति भी कविता की तरह पवित्र हो सकती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या राजनेता उतने ही अटल हैं जितने वो थे? क्या राजनेता देश की सत्ता से ऊपर देश को रख सकते हैं? अगर हाँ, तो अटल जी सचमुच में आज भी जिंदा है। दर्शकों, मित्रों, कमेंट में लिखकर बताइएगा आपके दिल में अटल जी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कविता, वक्ता, नेता या देशभक्त?